सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, गोदी मीडिया का एक काम है कि जब भी नरेंद्र मोदी जी सदन में भाषण दें या मैदान में भाषण दें, उसको खूब बड़ा चढ़ा के बताना, जैसे मानो ये इतिहास का सबसे बढ़िया भाषण हुआ है और इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। लेकिन जब धरातल पे जाते हैं तो फिर पोल खुल जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ है। मोदी जी ने जो कल सदन में भाषण दिया उसके बाद एक पोल करा दिया रजत शर्मा जी की इंडिया टीवी ने, और उस पोल के अंदर जो परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। भाजपा के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ाने वाले परिणाम हैं। एक ऐसा पोल हुआ जो मोदी जी के भाषण से संबंधित था कि लोकसभा में जो मोदी जी ने भाषण दिया है अविश्वास प्रस्ताव पे, जनता ने उसको किस तरह से लिया है, शायद किसी ने बीजेपी में कल्पना नहीं की होगी या गोदी मीडिया में, कि परिणाम जो आएंगे उससे समझ में आएगा कि देश का मूड बीजेपी के और मोदी जी के हित में नहीं है। इंडिया टीवी ने एक पोल कराया, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी का विश्वास देखकर 2024 में उनकी जीत पक्की लग रही है। सवाल पूछा था हाँ, नहीं और कह नहीं सकते, 3 इसके ऑप्शंस थे। हाँ को मिले मात्र 32% वोट और 66% लोगों ने कहा कि नहीं, जीत पक्की नहीं है। जो सवाल पूछा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी का विश्वास देखकर 2024 में उनकी जीत पक्की लग रही है, तो 66% लोगों का मानना है कि नहीं, उनकी जीत पक्की नहीं लग रही है। इसमें यह भी कह सकते हैं कि मोदी जी का विश्वास दिखा ही नहीं। और साफ बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य जो विपक्ष को था वो ये था कि मोदी जी को बुलवाएं मणिपुर को लेकर, और देश में होने वाले जो मामले गंभीर हैं उन पर मणिपुर पर बोलने को मजबूर करने का एकमात्र उपाय विपक्ष के पास था कि अविश्वास प्रस्ताव लाएं जिसमें मजबूर होकर प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना पड़ेगा। और उसमें जो उन्होंने बोला है और जिस तरह से डिलीवरी रही है भाषण की, उससे बहुत ज़्यादा निंदा हुई है। जगह जगह लोगों ने जो लिखा है वो चिंताजनक है, और लोगों को भाषण पसंद इसलिए भी नहीं आया क्योंकि मणिपुर पे चर्चा हो रही थी, और उस सत्र को जिसको मणिपुर से संबंधित बुलाया गया था, उस मणिपुर की चर्चा में मोदी जी हंस रहे थे। हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए लोगों ने कहा कि ऐसे गंभीर हालात में जब एक राज्य जल रहा है, वहाँ सांप्रदायिक हिंसा इतनी फैली हुई है, प्रधानमंत्री जाने को तैयार नहीं है, एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से बोला था, उसने भी आरोप प्रत्यारोप कर दिया। और अब जब सदन में चर्चा हो रही है तो कैसे कोई हंस सकता है इस पूरे के पूरे मामले में। सदन में चर्चा होती नहीं होती, लेकिन मणिपुर के हालात जो हैं उनको लेकर जब विपक्ष ने ये पूरा का पूरा विषय उठाया तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर ये सही नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत जी ने इस पर लिखा कि ये सदन मणिपुर पर बहस करने के लिए बैठा है और प्रधानमंत्री को अट्टहास सूझ रहा है। कौरवों की वो सभा भी ऐसी ही हंसी टिटोली कर रही थी। मोदी जी, इस देश की उन 2 बेटियों के बारे में सोचिए जिनके साथ हैवानियत हुई है। हंस तो आप पिछले 100 दिनों से रहे हैं, आज तो छोड़ देते। ये एक ऐसे शब्द हैं जो सोशल मीडिया पर जहां लिखे गए हैं, जनता को समझ में आया है कि वाकई इनमें दम है। जिसने भी लिखे हो, कुछ भी कहा हो, लेकिन सदन जब मणिपुर हिंसा को लेकर जो हालात वहां बने हैं उस पर लेकर सवाल पूछ रहा है मोदी जी से, उनके जवाब को सिर्फ और सिर्फ हल्का बताने के लिए उन सवालों को इस तरह से हंसी ठिठोली करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक ये न्याय है, ये आप अपने आप से पूछ सकते हैं। अगर आप बीजेपी के वोटर हैं और आपको लगता है कि हर चीज़ वो सही करती है वो पार्टी, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि वाकई में आप सही देख रहे हैं, सही समझ रहे हैं, या आपकी समझ और आपके देखने की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। रोशन राय ने वीडियो डाला है, लिखा है अंग्रेजी के अंदर कि मणिपुर जो है वो कुछ महीनों से जल रहा है। पूरा देश चाहता है कि मोदी जी अपने भाषण की शुरुआत मणिपुर से करें, लेकिन मणिपुर को लेकर वो जो देश को संबोधित करने को लेकर वो हंस रहे हैं और जोक्स क्रैक कर रहे हैं, वहाँ चुटकुले पढ़ रहे हैं। शेमफुल लिखा है आगे। मैं ये वीडियो संसद टीवी का आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। दोस्तों, देखा आपने, ये हंसी ठिठोली देश के सदन में तब हो रही है जब मणिपुर जैसे राज्य में आग लगी हुई है। 2 समुदाय आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। 2 महिलाओं के वीडियो ने पूरे देश को क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिला के रख दिया। एक भीड़ उनको लेके नग्न अवस्था में अगर घूम रही थी
और उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, जो कृत्य किए जा रहे थे, उसके बाद एक के साथ सामूहिक बलात्कार होना, और तमाम चीज़ें, देश का दिल अंदर से हिल गया हर एक देशवासी का। और जब चर्चा होती है विपक्ष के सवालों को हल्का करने के लिए इस तरह से अगर किया जाता है तो फिर आप सोचिए कि हालात किस लिए हैं ऐसे और कौन जिम्मेदार है। मणिपुर को लेकर चर्चा के ऊपर कांग्रेस ने लिखा है ट्वीट में, और गौरव गोगोई जी का वीडियो डाला है कि पीएम मोदी ने मणिपुर पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली, गृह विभाग की विफलता पर कुछ नहीं बोले, चीन की भारत में घुसपैठ पर कुछ नहीं कहा, हरियाणा के नूह में हुई हिंसा पर कुछ नहीं बोले। इसके साथ ही जिस तरह हमारे नेता अधीर रंजन जी को सदन से निष्कासित किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या का एक और उदाहरण है, ये गौरव गोगोई जी ने बोला है। मैं चाहता हूं कि आप शुरू के इनके 30 सेकंड की बात ज़रूर सुनिए, आपको समझ में आएगा कि गोदी मीडिया ज़रूर ये कह रहा होगा कि अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष गिर गया, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जबकि विपक्ष इन आंकड़ों को जानते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर इसलिए हुआ था कि चर्चा करने को मोदी जी को सदन में लाया जा सके, मोदी जी को बोलने के लिए प्रेशराइज किया जा सके और वो बोलें जो उनका काम है। देखिए आप क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई। प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कोई जिम्मेवारी नहीं ली, मुख्यमंत्री जो विफल हुए जिसके कारण 6000 घर जलाए गए। तो दोस्तों देखा आपने, ये तमाम विषय हैं, यहाँ तक कि मोदी जी ने तो शेयर बाजार को लेकर राय देना शुरू कर दी वहाँ पर, और आनंद शंकर बीजेपी के हैं, वो इस वीडियो को डाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि LIC को लेकर लोग झूठ फैला रहे थे। लोकसभा में पीएम मोदी ने आज ऐसे लोगों की पोल खोलते हुए कहा कि LIC लगातार मजबूत हो रही है। यहाँ तक के जो शेयर निवेशक हैं उनको मंत्र दे रहे थे मोदी जी कि आप तो वहाँ निवेश कीजिए जिस कंपनी को, जिस सरकारी कंपनी को विपक्ष गाली दे या बुरा भला करे। क्या हमारा स्तर सही है या नहीं है, ये अपने आप से पूछिए। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि उन्होंने LIC का जिक्र किया, LIC कल स्टॉक मार्केट के ऊपर नुकसान में बंद हुआ है, क्लोजिंग उसकी नुकसान में हुई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है ये आज पता चल जाएगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए। मेरा आग्रह है आपसे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और अपने साथियों से भी कहिएगा कि हमसे जुड़ें और हमारे इस कंटेंट को आगे पुश करें, क्योंकि बहुत रीच में गिरावट है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं। जिस तरह से हमारी शिकायतें की गई हैं वो भी आप जानते हैं, जिस तरह से हमको देश विरोधी बताने के प्रयास किए गए हैं यूट्यूब के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, ये भी आप जानते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिएगा, और अपने साथियों से भी कहिएगा, और खुद भी लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।